हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदिल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में सबसे आखिर में दाखिल होने वाला शख्स वो होगा जो गिरता पड़ता जन्नत की तरफ जा रहा होगा और दोजख की आग उसे झुलसा रही होगी। जब वो दोजख से गुजर जाएगा तो उसकी तरफ देखकर अल्लाह पाक की हम्द बयान करते हुए कहेगा, बड़ी बरकत वाला है वो जिसने मुझे तुझसे नजात बख्शी। फिर उसे एक सायादार दरख्त नजर आएगा और वो अल्लाह पाक से दुआ करेगा, ए मालिक, मुझे उस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं उससे साया हासिल करूं और उसका पानी पीऊं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ए मेरे बंदे, अगर मैं तुझे यह अता कर दूं तो फिर इसके अलावा कुछ और तो नहीं मांगेगा? अर्ज करेगा, नहीं या रब, और अपने रब से वादा करेगा कि इसके अलावा कुछ नहीं मांगेगा। अल्लाह पाक उसकी माजरत कबूल फरमाएगा, क्यों कि वह ऐसी चीज देख रहा होगा जिस पर उसे सब्र नहीं हो सकता। अल्लाह पाक बंदे को उस दरख्त के करीब कर देगा और वह उसका साया हासिल करेगा और पानी पिएगा। फिर उसे एक और दरख्त नजर आएगा जो पहले वाले दरख्त से ज्यादा हसीन होगा। उसे देखकर वह अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला, तू मुझे उस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं उससे साया हासिल करूं और उसका पानी पीऊं। मैं इसके अलावा कुछ और नहीं मांगूंगा। अल्लाह पाक फरमाएगा, ए इब्ने आदम, क्या तूने वादा नहीं किया था कि तू उस साबिका दरख्त के अलावा कुछ नहीं मांगेगा? फिर अल्लाह पाक फरमाएगा, अगर मैं तुझे उस दरख्त के करीब कर दूं फिर तू इसके अलावा कुछ और तो नहीं मांगेगा? अर्ज करेगा, नहीं या रब, और वो अपने रब से वादा करेगा कि इसके अलावा कुछ नहीं मांगेगा। अल्लाह पाक उसकी माजरत कबूल फरमाएगा, क्यों कि वो ऐसी चीज देख रहा होगा जिस पर उसे सब्र नहीं हो सकता। अल्लाह पाक बंदे को उस दरख्त के करीब कर देगा, वह उसका साया हासिल करेगा और पानी पिएगा। फिर उसे जन्नत के दरवाजे के पास एक दरख्त दिखाई देगा जो पहले वाले दोनों दरख्तों से ज्यादा हसीन और खूबसूरत होगा। वह अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज करेगा, ए मौला, तू मुझे उस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं उससे साया हासिल करूं और उसका पानी पीऊं। मैं इसके अलावा कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह पाक फरमाएगा, ए इब्ने आदम, क्या तूने वादा नहीं किया था कि तू इसके अलावा कुछ और नहीं मांगेगा? बंदा अर्ज करेगा, क्यों नहीं या रब, लेकिन अब इसके अलावा कुछ और नहीं मांगूंगा। अल्लाह पाक उसकी माजरत कबूल फरमाएगा, क्यों कि वह ऐसी चीज देख रहा होगा जिस पर उसे सब्र नहीं हो सकता। अल्लाह पाक बंदे को उस दरख्त के करीब कर देगा, वह उसका साया हासिल करेगा और पानी पिएगा। फिर जब वह जन्नतियों की आवाजें सुनेगा तो अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज करेगा, ए रब, तू मुझे जन्नत ही में दाखिल कर दे। अल्लाह पाक की रहमत जोश में आएगी और इरशाद होगा, ए बंदे, तेरे सवालों को कौन सी चीज रोक सकती है? क्या तू इस बात पर राजी हो जाएगा कि मैं तुझे दुनिया से दुगनी जगह जन्नत में अता कर दूं? बंदा हैरत से अर्ज करेगा, ए अल्लाह, क्या तू मुझसे मजाक करता है, हालांकि तू रब्बुल आलमीन है। इतना वाकया सुनाने के बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और वो हाजिरीन से फरमाने लगे, तुम मुझसे पूछते नहीं कि मैं क्यों मुस्कुराया? सबने अर्ज की, आप क्यों मुस्कुराए? इरशाद फरमाया, जब नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाकया सुनाया था तो आप भी मुस्कुरा दिए थे। सहाबे किराम रदियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों मुस्कुराए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, रब्बुल आलमीन के मुस्कुराने के सबब, क्योंकि जब बंदा कहेगा क्या तू मुझसे मजाक करता है,
हालांकि तू रब्बुल आलमीन है। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, मैं तुझसे मजाक नहीं कर रहा, लेकिन मुझे हर शय पर कुदरत हासिल है।